नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। विल दे रिटर्न या विल दे कम बैक, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त की रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है, अगेन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। आप उसे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए, 6 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बुकिंग्स ओपन हैं, थोड़ा सा वक्त लग सकता है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। सो अगर आप 2-4 दिन का वेट कर सकते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टाइम स्केड्यूल वगैरह देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कैंसर, कर्क राशि। विल दे रिटर्न, क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे? पहला सवाल है हमारा कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में इस समय क्या चल रहा है। वी हैव जस्टिस। सेकेंड एनर्जी, आपके जो पर्सन है, आपके दिल में क्या चल रहा है इस समय? आपके दिल में क्या चल रहा है इस समय? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज रीयूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज है, रिकंसिलिएशन की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं? वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर? पास्ट में क्या हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, और क्या इन्फ्लुएंसेस यानी क्या चीज़ें रही हैं अब तक, किस चीज़ को लेकर के आप लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, या क्या इन्फ्लुएंस्ड हुआ है इस रिलेशनशिप पे? वी हैव 6 ऑफ कप्स। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल इश्यूज क्या है, पॉसिबल इश्यूज क्या है इस रिलेशनशिप के अंदर? वी हैव 5 ऑफ कप्स। फ्यूचर क्या हो सकता है आपके और उनके रिलेशनशिप का? एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए आपके पार्टनर के दिल में क्या है। देखिए उनके दिल में जस्टिस की एनर्जी आ रही है। जस्टिस का कार्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज को फेस किया है, किसी पर्सनल सिचुएशन को फेस किया है। हो सकता है वो जॉब से रिलेट करता हो, बिजनेस से या मैरिज से रिलेट करता हो सकता है उनकी मैरिज कहीं और हो गई हो, या उन्होंने किसी और पर्सन के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया हो और वहाँ पर उनको कुछ इश्यूज या क्लैशेस हुए हों। आपके पर्सन इस रिश्ते को जस्टिस नहीं दे पाए पहले, अब वो इस रिश्ते को जस्टिस देना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन सिचुएशंस पूरी तरीके से चेंज हो गई है। आप दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल बिल्कुल बदल गई हैं। अब इस समय पर उनका आपकी ज़िंदगी में आना, आपको अप्रोच करना या आपसे रूबरू होना या बातचीत करना, क्या इस रिश्ते के लिए, क्या उनके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पर्सन के दिमाग में घूम रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। दे आर जस्ट वेटिंग, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने पर्सनली अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़े स्ट्रेस को फेस किया है। हो सकता है कि उनको किसी से धोखा मिला हो, चाहे प्रोफेशनली मिला हो, चाहे रिलेशनशिप्स में, या किसी और तरीके की एनर्जी एक्सचेंज में उन्हें धोखा मिला हो, परेशानी मिली हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब आपके सामने एक तरीके से ये एनर्जी में है कि उन्होंने गलती कर ली है, मिस्टेक्स हो गई है। मगर आपकी एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। आपके दिल में कभी इस रिश्ते के लिए हाँ है, कभी इस रिश्ते के लिए ना है। कभी आप इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, आपके पर्सन को वापस से पाना चाहते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा समय बीत चुका है, आप भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ हद तक आगे बढ़ चुके हैं, दिल से, दिमाग से, अंडरस्टैंडिंग से। कभी आपको ऐसा लगता है कि वापस से वो आ जाएंगे तो शायद चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। कभी आपको ये लगता है अगर वो वापस आए शायद ये रिश्ता उस तरीके से बन पाए, शायद नहीं भी बन पाए, शायद चीज़ें आप दोनों के बीच में उस तरीके से हो पाए या नहीं हो पाए। तो किसी तरीके की दुविधाएं भी आपके दिल में, दिमाग में हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में वाकई में कोई एक बहुत ही अच्छा पर्सन आया हो
और अब आप अपने इस नए पर्सन के साथ में ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं. समटाइम्स यू जस्ट वॉन्ट योर एक्स बैक, समटाइम्स यू वॉन्ट टू मूव अहेड इन योर लाइफ. सो समवेयर आई फील कि आप लोग ज़िंदगी के अंदर जगल कर रहे हैं, जगलिंग वाली एनर्जीज दिखाई दे रही हैं. ठीक है, रिकन्सिलिएशन होने की क्या सर्कमस्टांसेस है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. एंड वी आर हैविंग 7 ऑफ सोर्ड्स. वेरी वेरी सॉरी टू से, आपको एक बार धोखा मिल चुका है, चीटिंग मिल चुकी है, ये दी गई हो या आपको मिली है, आपको धोखा या चीटिंग मिली है. इसके बाद में वापस उसी पर्सन के साथ में जुड़ना, उसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में चले जाना आपके दिल में, दिमाग में बहुत भौचाल मचा देगा, तूफान मचा देगा. आप उस पर्सन पे विश्वास कर पाएंगे, फिर से नहीं कर पाएंगे. क्या वो पर्सन आप इस बार आपको दुख देगा, तकलीफ देगा, नहीं देगा? क्या उनकी एनर्जीज बदल गई हैं? क्या वो आपको पहले की तरह प्यार करेंगे या सच में जब पहली बार किया था तो वो प्यार था, नहीं था? तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिल में, दिमाग में चल रहे हैं. रिकन्सिलिएशन की एनर्जी में इस समय सिर्फ दर्द और तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है. एक बार जब धोखा मिल गया तो मुझे नहीं लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके कि आप वापस से उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में 100% एक्सेप्ट कर पाएंगे. सो रिकन्सिलिएशन के चांसेस यहाँ पर मुझे इस समय कम दिखाई दे रहे हैं. आपके पर्सन को भी ये एहसास है कि उन्होंने आपके साथ में धोखा दिया है, आपके साथ में चीटिंग की है, आपके साथ में एक तरीके से आपको चीटिंग की है ना, धोखा मिला है. तो अब आप उनको वापस अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेंगे, ये उनको भी डाउट है. क्योंकि बहुत सारी जगह पर इंसान बहुत कुछ सीख जाता है समय के साथ साथ, है ना. तो आपके पर्सन ने भी अंडरस्टैंड कर लिया है. साथ ही मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करी जाए तो आपके पास्ट इन्फ्लुएंस क्या रहा है. आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में ख्याल करते हैं, आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के रैंडमली आप दोनों को एक दूसरे का ख्याल आता है, ये मैं कह रही हूँ. ऐसा नहीं है कि 100% आपके पर्सन आपको भूल गए, ऐसा नहीं है. लेकिन जो रिश्ता बनना चाहिए था उस तरीके से ये रिश्ता नहीं बन पाया. 5 की एनर्जी रिपीट करनी है. 5 महीने हो सकते हैं, 5 वीक्स हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, या 5 इन एनी वे आपके या उनके रिलेशनशिप के लिए इम्पोर्टेंट हो. बर्थडे हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पॉसिबल इश्यूज क्या है. इश्यूज क्या है? सो इश्यूज ये है कि आप दोनों ही इस रिश्ते में अब कुछ देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग 5 ऑफ कप्स. आप दोनों ही अपसेट हैं इस बात को लेकर के कि ये रिश्ता नहीं बन पाया, इस रिश्ते में सक्सेस नहीं हो पाई, इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं हो पाई, और बहुत सारी चीज़ों को देख करके आप दोनों ही अपसेट एनर्जीज में हैं. मगर इस रिश्ते में अबाउट वाकई में देखा जाए तो कुछ और होने के चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है. आई एम वेरी सॉरी टू से दिस कि अगर आप ये सोचें कि सच में सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो इस समय वो एनर्जी हमारे पास नहीं आ रही है. दर्द, दुख, धोखा, तकलीफ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये बहुत सारी एनर्जीज है. आपके पर्सन भी आपको दुखी करके, दुख पहुंचा करके अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, बिकॉज जस्टिस से ये रीडिंग शुरू हो रही है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनको भी अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको तकलीफ पहुंची है, या कुछ कर्मा उनको मिल गया है. अगर आप ये सोचें कि इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर हो सकता है, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर हो सकता है, अगेन आई एम वेरी सॉरी टू से इस समय इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा. वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये कह रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि एक बार दुख मिल गया, तकलीफ मिल गई, धोखा मिल गया, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस रिलेशनशिप पे, उस पर्सन पे 100% भरोसा करना, ये देखना कि नहीं इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा रहेगा फ्यूचर में. ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक बार आपका ट्रस्ट टूट गया तो बहुत सारी चीज़ों को आपको हैंडल एंड मैनेज करना पड़ता है. इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के अंदर इस समय मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों ही इस रिश्ते को आगे नहीं लेकर के जाना चाहेंगे. भले आपकी दिल की ख्वाहिश कितनी भी हो, मगर प्रैक्टिकली जब बात करी जाए तब आपके पर्सन भी और आप खुद भी इस रिश्ते में अभी इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे. बिकॉज जो पास्ट है ना, पास्ट की जो मेमोरीज हैं,
जो आप लोगों के रिलेशनशिप में पास्ट में जो आपको ट्रॉमा मिला, जो दुख मिला, तकलीफ मिली, उस चीज़ को आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं। एंड दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न कि आप उनके ऊपर 100% भरोसा नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।